नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 1 आवधिक आकलन ट्रेकर जो कि 20वें सप्ताह का है, हिंदी विषय का। साथियों, ये 20वें सप्ताह का प्रथम आवधिक आकलन का मेरा वीडियो है। इसके बाद आपको इसी सप्ताह में दिसंबर माह के प्रथम और द्वितीय सप्ताह तक कक्षा 1 से लेकर कक्षा 3 तक के सभी विषयों के 20वें सप्ताह के आवधिक आकलन ट्रेकरों के संबंध में जानकारी मिल जाएगी। साथियों, दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह तक हमें हर हाल में 20वें सप्ताह का आवधिक आकलन ले लेना है। उसके बाद अगर किसी शिक्षक का प्रथम सप्ताह में हो जाता है तो वो उसका रिवीजन करा सकते हैं। मतलब कि हमें 21वां सप्ताह जो है वो 1 जनवरी से प्रारंभ करना है। तो साथियों, यह ट्रेकर जो है, इस प्रकार का ट्रेकर सभी विद्यालयों को राज्य शिक्षा केंद्र से उपलब्ध करा दिए गए हैं। अगर किसी कारणवश आपके विद्यालयों में नहीं पहुंचे हैं तो अपने जन शिक्षक के माध्यम से संपर्क करें। साथ ही आपको इस शैक्षणिक सत्र हेतु एक शिक्षक संदर्शिका दी गई है, 108 पेज की छोटी शिक्षक संदर्शिका, जिसमें कि कुछ अपडेशन के साथ में प्रपत्र आए हैं। वो प्रपत्र वहाँ पर भी आपको लगे मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप फोटोकॉपी करा सकते हैं, या मेरे जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर भी पीपीटी आपको 20वें सप्ताह के सभी कक्षा 1 से 3 तक के जो ट्रेकर है उनकी मिल जाएगी। तो साथियों, अब हम बात कर लेते हैं इस ट्रेकर पर, किस ट्रेकर में क्या कुछ भरना है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं मौखिक भाषा विकास, जिसमें कि चित्र पर हमें बातचीत करना है। तो इसमें 3 प्रकार की बातें दी है कि कुछ नहीं बोला, चित्र से जुड़ा नहीं था और पूरे वाक्य और चित्र से जुड़ा हुआ था। तो इसमें कहाँ पर कौन सी चीज़ दी है, कहाँ से बच्चे का आकलन करना है, उसके लिए ले चलता हूँ मैं आपको। तो साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है 20वां सप्ताह दिवस 1 से 6 आवधिक आकलन। इसमें जो सबसे पहला ही प्रश्न है, मौखिक भाषा विकास, चित्र पर बातचीत, ये कहाँ पर दिया गया है। तो ये जो मैंने पहले बताया कि जो आपको शिक्षक संदर्शिका दी गई है, अपडेशन के साथ में जो शिक्षक संदर्शिका आई है, उसके पेज क्रमांक 25 पे है, जिसमें पहला प्रश्न है। इसमें 2 चित्र दिए गए हैं, इसमें से किसी भी एक चित्र पर बच्चे से चर्चा करनी है, बच्चे से प्रश्न पूछना, क्या पूछना है कि चित्र में क्या हो रहा है, फिर बच्चा क्या इस पर बताता है, उसके माध्यम से हमें वहाँ पर टिक करना है। तो इसमें दिया भी है कि अगर बच्चा किसी भी प्रकार से कुछ नहीं बोलता है तो हमें पहले कॉलम में टिक करना है। बच्चा अगर चित्र पर बात ना करते हुए किसी दूसरी बात को करता है तो वह चित्र से नहीं जुड़ा हुआ था, और चित्र पर जो है वह 2 या 4 वाक्य बोलता है, 2-3 वाक्य बोलता है, तो उसको हम चित्र से जुड़ा हुआ वाले पर टिक करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो हमारा पहला जो उद्देश्य वो यहाँ से पूर्ण हो जाएगा। दूसरा उसमें जो प्रश्न है वो ध्वनि जागरूकता का है, जिसमें सही और गलत है। मात्र हम देख लेते हैं उसको। साथियों, इसमें देख रहे हैं आप, दूसरा ध्वनि जागरूकता है जिसमें सही और गलत है। तो इसमें कौन सी उस पर टिक करना है। तो ध्वनि जागरूकता में आपको मालूम है कि 3 या 4 शब्द दिए रहते हैं, जिसमें 3-4 ध्वनियाँ होती है। बच्चे को हमें उन शब्दों में से किसी एक शब्द को बोलना है, 2-3 बार बोलना है, और बच्चे से कहना है कि इसे ध्यान से सुनना है और आपको बताना है कि इसमें कितनी आवाज़ें हैं। अगर बच्चा उसकी आवाज़ों को बता देता है तो सही पे लगाना है, और नहीं बता पाता है, केवल संख्यात्मक पूछना है कि इसमें कितनी आवाज़ें हैं, और नहीं बता पाता है तो गलत पे लगाना है। अब इसी प्रकार वर्ण शब्दांश एवं शब्द पठन की बारी आती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सही पढ़े गए वर्ण कुल 31। तो आप देखेंगे कि 31 वर्ण वहाँ पर दिए गए हैं शिक्षक संदर्शिका में। वहाँ पर से बच्चा इसमें जितने वर्ण पढ़ पाता है उसकी संख्या यहाँ पर लिखेंगे। तो हम देखेंगे कि जो देख रहे हैं उसी शिक्षक संदर्शिका में 26वें पेज पर यहाँ पर वर्ण पठन दिया है। बच्चे को एक बार पढ़ना, ऊपर 2 उदाहरण में दिए हैं कि आपको किस प्रकार से बोलना है, और यहाँ पर देख रहे हैं आप ये 31 वर्ण दिए हैं। इसमें से बारी बारी से बच्चे से एक-एक वर्ण पढ़वाना है बच्चे, और हमें टिक करते जाना है। अगर बच्चे जितने वर्ण पढ़ देंगे उनकी संख्या हमें वहाँ पर लिखना है। साथियों, सेम इसी प्रकार जो है शब्दांश पठन है, जिसमें कि 9 शब्दांश दिए गए हैं। 9 में से बच्चे जितने शब्दांश पढ़ पाता है उनकी संख्या वहाँ पर हम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप 9 शब्दांश यहाँ पर दिए हैं, तो उन 9 शब्दांशों में से बच्चा जितना पढ़ेगा उसकी संख्या वहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार साथियों शब्द पठन है। तो शब्द पठन में यहाँ पर 12 शब्द दिए हैं। 12 में से बच्चा जितने शब्द यहाँ पर पढ़ेगा उसकी संख्या हम वहाँ पर ट्रेकर में भर देंगे, जो कि पेज क्रमांक 27 पे है। कंटिन्यू पेज क्रमांक 25 से 12वां
20वां आवधिक आकलन है और उसके यहाँ पर प्रपत्र लगे हुए। अब उसके बाद जैसे हमने शब्द पठन किया है उसी प्रकार यहाँ पर वर्ण लेखन, शब्दांश लेखन और शब्द लेखन की बारी आती है। तो तीनों कंटेंट में इसी प्रकार लेखन वाला है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे हमने देख लिया वर्ण, शब्दांश एवं शब्द पठन, इसी प्रकार वर्ण, शब्दांश एवं शब्द लेखन, श्रुत लेखन। यहाँ पर सही लिखे गए वर्ण कुल 12 वर्ण हैं। दूसरा, सही लिखे गए शब्दांश कुल शब्दांश 10 हैं। उसके बाद सही लिखे गए कुल शब्द तो 8 शब्द हैं। अब इसको हम देख लेते हैं। पेज क्रमांक 27 पर यहाँ देख रहे हैं वर्ण लेखन। तो वर्ण लेखन में जो संख्या यहाँ पर दी है वो वर्ण यहाँ पर दिए हैं। यहाँ पर साथियों थोड़ा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, मैं लिख दे रहा हूँ। इसके बाद नीचे शब्दांश लेखन है उसकी संख्या के अनुसार, और सबसे नीचे शब्द लेखन है। बच्चा इनमें से जितने जितने लिख पाएगा वो जो है उसकी संख्या वहाँ पर हम लिखेंगे। लेकिन साथियों अब बच्चा, इनको बात आती है कि लिखेगा कहाँ पर, तो हम उसको भी देख लेते हैं कि बच्चा क्या अपनी कॉपी में लिखेगा या ब्लैक बोर्ड पे लिखेगा या कहीं अन्य जगह लिखेगा। तो मैं आपको ले चलता हूँ बच्चे की वर्कबुक में कि बच्चा अपनी वर्कबुक में ये कार्य किस पेज पर करेगा, उसको हम देख लेते हैं। तो साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं पेज क्रमांक 131 पर, जो कि ये कक्षा पहली के इस शैक्षणिक सत्र की बच्चे की FLN की अभ्यास पुस्तिका है, वर्कबुक है, जिसमें पेज क्रमांक 131 पर आवधिक आकलन 2 सप्ताह 20 दिवस 1 से 6। तो ये 6वें दिन हमें यहाँ पर ऊपर देख रहे हैं श्रुत लेखन, वर्णों को सुने और लिखे। यहाँ पर देख कर नहीं लिखना है, बच्चे को हम बोलेंगे और बच्चा उसके बाद यहाँ पर लिखेगा। तो ये वर्ण लेखन का है। कुल 12 वर्णों की संख्या है जो कि शिक्षक संदर्शिका में दिए हैं, हम वही वर्ण बोलेंगे। बच्चा जितने वर्ण यहाँ पर लिख पाता है उसमें से जितनी संख्या में वह लिख पाए उसकी संख्या यहाँ पर लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार श्रुत लेखन है। श्रुत लेखन में शब्दांशों को सुने और लिखें, जो कि 10 शब्दांश वहाँ पर दिए हैं शिक्षक संदर्शिका में, उनमें से जितने बच्चे लिखेंगे यहाँ लिखेंगे। अंत में जो है शब्द लेखन है। तो ये शब्द लेखन का पार्ट है जो कि 132 पृष्ठ पे है, अगले ही पृष्ठ पे यहाँ जगह दी है। 8 शब्द हैं, बच्चा उसमें से जितने लिख पाए उसको सही जांच करके हम उसकी संख्या यहाँ पर लिखेंगे। तो इस प्रकार साथियों हम इस 20वें सप्ताह कक्षा पहली विषय हिंदी का ट्रैकर इस प्रकार से भर सकते हैं। बच्चे की बुक में रिकॉर्ड रहेगा, शिक्षक संदर्शिका का उपयोग करना है। साथियों पुनः मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रथम वीडियो था, इसके बाद कंटिन्यू जो है FLN के 20वें सप्ताह के वीडियो आने वाले हैं, जो प्रतिदिन एक वीडियो आपको मिलने वाला है, जो इसी सप्ताह में आपको मिल जाएंगे। तो साथियों आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने साथी शिक्षकों के ग्रुप में शेयर करें ताकि उनको भी मदद मिल सके। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।